हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू तुमने क्या मुंह में दही जमा रखा है। सुबह से श्याम 2-3 बार कमरे में जाकर देख चुका था, पर बाबूजी कमरे में नहीं थे। इधर उधर ढूंढा, देखा तो बाबूजी पूजा घर में पूजा कर रहे थे। अब उस समय तो श्याम क्या कहता तो ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद बाबूजी पूजा करके उठे तो सबसे पहले श्याम को ही आवाज़ दी, श्याम बेटा श्याम कहाँ है? हाँ बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने, लेकिन तू सुबह से मुझे क्यों ढूंढ रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी। नहीं बेटा बात तो है, सुबह से पूरे घर में फिरकी की तरह तो घूम चुका है। पूजा घर में आकर देखा, उसके बाद तुझको तसल्ली आई। सुबह से तू मुझे ढूंढ रहा है, बोल क्या बात है? वह कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ तो करो ना, आप मना तो नहीं करोगे? अब वह तो बात करने से पता चलेगा, मानने वाली बात होगी तो मानूंगा। इसीलिए ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझाओ और चुपचाप बोल क्या काम है। बाबूजी बाबूजी अब बाबूजी ही करता रहेगा या बोलेगा भी? बाबूजी अनुराधा पूछ रही थी कि वह मायके जा सकती है क्या? क्यों, बहू ने मुंह में दही जमा रखा है जो तू पूछने आए? नहीं बाबूजी, बाबूजी अब बाबूजी ही करता रहेगा या बोलेगा भी? बाबूजी अनुराधा पूछ रही थी कि वह मायके जा सकती है क्या? क्यों, बहू ने मुंह में दही जमा रखा है जो तू पूछने आया है? नहीं बाबूजी, वो रसोई में काम कर रही थी इसलिए मैं पूछने आ गया। ना अभी ना भेजूँ, उससे कह दे बड़ा महीना चल रहा है। गर्भावस्था में बड़े महीने में परेशानी होती है, इसलिए जब बड़ा महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भेज दूँगा। लेकिन अगर उसका मन अपने माता पिता से मिलने की इच्छा है तो उन्हें यहीं बुला ले। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंदर कमरे में जाकर श्याम ने अनुराधा को बाबूजी से हुई सारी बातें बताई तो अनुराधा भी खुश हो गई कि ठीक है, पियर वाले आ ही सकते हैं तो उनसे मिल लूँगी, क्योंकि बाबूजी की तरह ही उनकी माँ भी तो इन सब बातों को मानती है। अभी 1 साल पहले ही तो अनुराधा की शादी हुई है श्याम से। परिवार में सिर्फ बाबूजी, अनुराधा, श्याम और एक छोटी ननद दिव्या है। बाबूजी का स्वभाव कड़क है, इसलिए अनुराधा ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। बाबूजी से डरती भी है, इसलिए उनकी तरफ से श्याम ही बोलता था। वह खुद आगे होकर कभी बाबूजी से कोई बात नहीं पूछती और ना ही कहती, और अनुराधा की तरफ से श्याम ही पूछता तो बाबूजी का हमेशा यही जवाब होता कि क्या बहू ने मुंह में दही जमा रखा है। वक्त यूं ही बीत रहा था। अनुराधा को 7वां महीना चल रहा था। अनुराधा को अगर कुछ भी खाने की इच्छा होती तो वह श्याम से कह देती और श्याम सामान लेकर आ जाता था। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। बेमौसम बरसात थी। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका था। अनुराधा की आज दही रोटी खाने की इच्छा हो रही थी तो वह दही और रोटी लेने किचन की तरफ जा रही थी कि इतने में बाबूजी ने अनुराधा को कह दिया था कि बेटा आज दही मत खाना, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। उस समय तो अनुराधा ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया, लेकिन अब कैसे बोले कि आज दही खाने की ही तो इच्छा हो रही है। वह मन मारकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसने श्याम से कहा तो श्याम ने भी मना कर दिया कि नहीं, इस मौसम में तुम दही रहने ही दो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब तो हर तरफ से उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए वह चुपचाप बैठ गई। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसकी दही खाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। आखिर करे तो क्या करे। फिर उसने तय किया कि अभी शाम की चाय बनानी है। उस समय ये तीनों अपने अपने कमरे में होते हैं। उस समय किचन में दही के साथ रोटी खा लेगी। उसके बाद तो मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर दिव्या रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाती है। अब बस उसे इंतज़ार था 5 बजने का, क्योंकि सब उसी समय पर चाय पीते थे। जैसे ही शाम के 5 बजे अनुराधा फटाफट उठी चाय बनाने के लिए, लेकिन श्याम ने उसे रोक दिया। अरे क्यों परेशान हो रही हो, मैं सबके लिए चाय बना लूँगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं बना दूँगी ना सबके लिए चाय। हद है यार, लोगों के पति मदद नहीं करते और आज मैं खुद कह रहा हूँ तो चाय बनाने की लग रही है तुम्हें। रहो यहीं रहो, आराम करो, मैं बना दूँगा। ऐसा कहकर श्याम चाय बनाने चला गया और अनुराधा के अरमानों पर पानी फिर गया। पतिदेव को भी आज ही मदद करने की सूझी। मन ही मन अपने पति पर गुस्सा आ रहा था अनुराधा को, पर दही तो उसे खानी थी किसी भी हालत में। थोड़ी देर बाद में दिव्या किचन में खाना बनाने जा चुकी थी। अनुराधा भी पहुंच गई दिव्या की मदद कराने के लिए। भाभी कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं तो यह सोच रही थी
कि मैं तुम्हारी मदद करवा दूँ। अरे कुछ नहीं भाभी, 4 लोगों का ही तो खाना बनाना है, वह तो मैं बना लूँगी। आपको कुछ चाहिए तो बोलो। अब कैसे बोले कि दही खाना है, बाबूजी की आज्ञा के ऊपर तो कोई देगा भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जाइए कमरे में, आप आराम कीजिए, खाना बन जाएगा तो मैं आपको आवाज़ दे दूँगी, ठीक है। अनुराधा मुस्कुराकर चुपचाप कमरे की तरफ रवाना हो गई। रात का खाना पीना होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर अनुराधा के दिमाग में अभी भी दही चल रहा था। उसे कैसे भी करके दही खाना था। थोड़ी देर बाद में अनुराधा उठी और रसोई की तरफ जाने लगी। श्याम ने उसे टोका, कहाँ जा रही हो? तो बोली, पानी का जग लेने। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। सचमुच इतने सांप तो कभी न लौटे दिल पर जितने आज लौट रहे थे। हे भगवान, यह पतिदेव तो पूरा दुश्मन बना बैठा है मेरा। सारी मदद उसको आज ही करनी है, कोई बहाना भी नहीं चलने दे रहा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, आज दही खाना है तो खाना है, कैसे भी करके खाना है। मन ही मन बड़बड़ाती अब अनुराधा शिद्दत के साथ तैयार थी। इतने तैयार तो कभी किसी परीक्षा के लिए भी ना हुई होगी। रात को जब सब सो गए तो चुपचाप उठकर अनुराधा रसोई की तरफ चल दी। इतनी सफाई से रसोई की तरफ गई कि जरा सी भी आहट तक नहीं होने दी। रसोई में गई और लाइट जलाकर चुपचाप फ्रिज में से दही निकाल लिया। दही निकाल कर एक कटोरी में रखा, पर दही को देखते ही उससे सब्र ना हुआ तो चम्मच भर के दही लिया और सीधे मुंह में। पर यह क्या, एक तो ठंडा मौसम और ऊपर से फ्रिज में रखा दही, उसमें भी चम्मच भरकर दही एक साथ मुंह में। इतना ठंडा दही मुंह में जाते ही अनुराधा के पूरे शरीर में सिरन सी हुई और चम्मच उससे छूट गई। आवाज़ सुनकर बाबूजी किचन की तरफ दौड़े, पर अनुराधा को वहाँ देखकर बोले, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है? तुम रसोई में इतनी रात को क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या? अब अनुराधा से कुछ बोलते ना बना, क्योंकि मुंह में दही निकलते नहीं बन रहा था। घबराहट में ना के लिए गर्दन भी इतनी ज़ोर से हिलाई कि बाबूजी घबरा गए। आवाज़ सुनकर दिव्या और श्याम भी किचन में आ गए। क्या हुआ बाबूजी? बेटा देखो ना, अनुराधा कुछ बोल नहीं रही है, मुंह भी दूसरी तरफ करके खड़ी है, पता नहीं क्या बात हो गई। क्या परेशानी है, पूछो तो सही। जब श्याम अनुराधा की तरफ गया तो उसका मुंह देखकर उसकी हंसी छूट गई। अरे क्या हुआ नालायक, हंसे क्यों जा रहा है? कहीं बहू को कोई परेशानी तो नहीं है? पर श्याम कुछ बोला नहीं, बस हंसे जा रहा था। तो बाबूजी ने अनुराधा से ही पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मुंह में दही जमा रखा है? हाँ बाबूजी, आज तो सचमुच ही दही जमा रखा है। जैसे ही श्याम ने कहा, दिव्या की हंसी छूट गई और बाबूजी को सारी बात समझते देर न लगी। अचानक पूरा घर ठहाकों से गूंज पड़ा। अनुराधा की शक्ल देखने लायक थी और बाकी तीनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार बाबूजी खुद को संभालते हुए बोले, बहू अपने ही घर में चोरी? बाबूजी वो आपने मना किया था ना। आज पहली बार अनुराधा ने बाबूजी से इतने शब्द बोले। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। अगर इतनी अच्छा है तो दिव्या तेरी भाभी को एक कटोरी में थोड़ा दही डालकर दे दे और साथ में एक रोटी भी दे दे, ताकि बहू दही रोटी खा ले। नहीं तो मेरे पोते पोती होंगे तो दही चुरा चुरा कर खाएंगे। पर उसके बाद काफ़ी देर तक उन लोगों की हंसी रुकी ही नहीं। आज इस बात को काफ़ी वक्त हो चुका है, पर जब भी बाबूजी कहते हैं बहू मुंह में दही जमा रखा है, तो सबकी हंसी छूट जाती है। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए।